तो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 8.1 एक्सरसाइज आपकी चल रही थी और आपने 7 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो अब आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD एक आयत है। क्या है? रेक्टेंगल आयत है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो हमें दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है, और दूसरा हमें दिखाना है कि विकर्ण BD दोनों कोण B और D को क्या करता है? समद्विभाजित। ठीक है, तो मैम आपके गुड क्या इवनिंग मैम। क्या बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे? बेटा क्लास स्टार्ट हो मैम गई है। स्वाति मैम कहाँ पे है? क्या क्या कह रहे हैं? क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चों। एट्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी बच्चे देखें, 8th क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? ABCD एक आयत है। तो बच्चों इसे एक आयत बनाते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि इसे बाद में प्रूफ करना है कि ABCD एक वर्ग है पहला, तो इसे वर्ग की तरह ही बनाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ABCD एक आयत है। तो आयत की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्टार्ट करते हैं। आपके रेक्टेंगल, आयत क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सारे कोण 90 डिग्री होंगे और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा? ABCD के बराबर हो जाएगा, और ADBC के बराबर हो जाएगा, है ना। और सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विकर्ण AC, ये जो विकर्ण है AC दोनों कोण A और C को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि जितना ये कोण है उतना ही ये कोण है। तो दोनों बराबर कोणों में ये विकर्ण एक दूसरे को बांट रहा है। तो विकर्ण जो है वो A और C कोणों को क्या है? आधे आधे हिस्सों में बांट रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आपका जितना ये कोण बना उतना ही ये, इसी तरह यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतना ही यहाँ पे कोण बनेगा। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि आपका ये जो ABCD है वो क्या है? एक वर्ग है। तो हमें वर्ग प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा? कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हो। वर्ग में यही तो होता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हो। हमें क्या सिद्ध करना है? कि सारी भुजाएं बराबर हो, AB BC के बराबर हो, DA के बराबर हो। तभी हम कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा? वर्ग होगा। बताओ बच्चों, सभी को समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ABCD एक आयत है, जिसके विकर्ण AC दोनों कोण A और C को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है। इसमें जो विकर्ण AC है वो A को और C के जो कोण बन रहे हैं उन्हें आधा आधा बांट रहा है। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है पहला कि हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक वर्ग है। वर्ग दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, हमें इसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों ने लिख लिया? यहाँ तक लिखे। फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे प्रूफ। आगे हमें क्या करना होगा कि इसकी सभी भुजाओं को बराबर दिखाना हो। तो आमने सामने की तो बराबर है ही, हमें क्या प्रूफ करनी होगी? कि आसपास की भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो। एडजेसेंट भुजाएं जो पास पास की हैं उन्हें हम बराबर दिखा दें, तो हमारी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो आसपास की भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल आयत। एक है तो समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज होगा तो ये भुजा इसकी समांतर और बराबर होगी। तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर और बराबर होती हैं। तो वही चीज से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका ए बी क्या है? समांतर है सी डी के। जब ए बी सी डी के समांतर है तो ये एक तिरछी कोण, क्या तिरछी रेखा क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्स रेखा। तो समांतर रेखाओं के बीच तिरछी रेखा से हम क्या बना सकते हैं? एकांतर अंतःकोण। तो अब अंतःकोण के नाम दे देते, इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। तो आपका एकांतर अंतःकोण से एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। कैसे? एकांतर अंतःकोण से। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? मैंने क्या करा
चूंकि आपका एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, मतलब रेक्टेंगल एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ए बी समांतर है सी डी के। जब ए सी सी डी के समांतर है तो ये तिरछी रेखा है, तो तिरछी रेखा से ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एक 4 के बराबर हो जाएगा, दो 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा, हम कैसे कह सकते हैं कि ये एकांतर अंतः कोण से ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, एक 4 के बराबर होगा और दो 3 के बराबर होगा। ठीक है। और साथ साथ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों कोण ए और सी को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित कर रहे हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये हमें क्या है, दिया हुआ है, दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि विकर्ण एसी, विकर्ण एसी जो है वो कोण ए और सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ए और सी को समद्विभाजित या बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये समद्विभाजित कर रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, एक 2 के बराबर हो गया कोण और 3 कोण 4 के बराबर हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो, वहीं पे आप तो पूछ सकते हैं, मैं उसे रिपीट कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और एकांतर अंतः कोण से एक 4 के बराबर हो गया, दो 3 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इस त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो बच्चों, यहाँ पर ये आपका ए बी सी है, यहाँ पे आपका दो 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों? दो 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के। यहाँ तक क्लियर हुआ? एंगल 2 एंगल 3 के बराबर आ गया और एंगल 3 एंगल 4 के, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। अब आपको पता है कि एंगल 2 और एंगल 4 ये है आपके एंगल 2 एंगल 4, तो आपने एक प्रमेय पढ़ी थी क्या, कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आपका 2 के सम्मुख कौन सी भुजा है, बीसी, 4 के सम्मुख कौन सी भुजा है, ए बी, तो ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो यहाँ से आप कह सकते हो ए बी बराबर हो जाएगी बीसी के। कैसे? क्योंकि समान कोणों के सम्मुख जो भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख कह लें या ऐसे कि सामने की विपरीत उसमें, कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका एंगल 2 के सामने ये भुजा है बीसी, एंगल 4 के सामने ये वाली भुजा है ए बी, तो आपकी ये भुजाएं बराबर हो गई, ए बी बीसी के बराबर हो गई। तो जब हमने आसपास की भुजाओं को बराबर दिखा दिया, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी चारों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है और बीसी, बीसी किसके बराबर है, वैसे ही बीसी एडी के बराबर है, क्योंकि आयत में तो ये होता ही है, बीसी एडी के बराबर होता है और ए बी सी डी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारी चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, अतः हमारा ए बी सी डी क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हमें वर्ग दिखाना था, वर्ग दिखाने के लिए हमें क्या करना था, कि उसकी चारों भुजाओं को हमें बराबर दिखाना था। तो चारों भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए, चूंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, तो हमें क्या पास वाली भुजाओं को बराबर दिखाना था। तो पास वाली भुजाओं को बराबर दिखाएंगे कैसे, जब उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण कैसे बराबर होंगे, सम्मुख कोणों को बराबर करने के लिए, पर चूंकि ये समांतर चतुर्भुज तो है ही, तो आयत है, तो सामने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होंगी। तो ये तिरछी रेखा से दो 3 के बराबर हो गया, एक 4 के बराबर हो गया। और साथ साथ ये दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि विकर्ण एसी ए और सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, कोणों को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा निकल आया एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। जब दो कोण बराबर हो गए तो उनके सम्मुख की भुजाएं भी बराबर हो गई। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, तो हम आमने पास पास की भुजाएं बराबर हो गई, अतः हमारी चारों भुजाएं क्या है, बराबर हो गई। जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो एबीसीडी क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। किसी को बचाएं बच्चों, कोई डाउट? कहीं भी कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, नोट कर लें इसे जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से इसे नोट करें।
नोट कर लिया बच्चों? आगे चलें? तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि विकर्ण ए बी डी को हमें दिखाना है कि दोनों कोण बी और डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और लाइन खींच देंगे, ये एक लाइन और खींच ली और कोणों को नाम दे देंगे। कोणों को नाम दे दो यहाँ पर भी 5 6 7 8। इसे 5 दे दो, इसे 6 दे दो, इसे 7 और इसे 8। तो हमने इन कोणों को नाम दे दिया 5 6 7 8। अब हमें प्रूफ करना है कि विकर्ण बीडी दोनों कोणों को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो ये जरा ये हटा दें। तो अब ये प्रूफ कर चुके हैं कि एक वर्ग है, एबीसीडी क्या है, वर्ग है, ये हम दिखा चुके हैं। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। आपका सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, पहले ये देख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण बीडी बी और डी के कोणों को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो डी के कोण क्या बन रहा है, 5 और 6। तो वो बराबर बराबर होंगे, समद्विभाजित में 5 6 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह कोण बी के भी कोणों को समद्विभाजित कर रही है, तो कोण 7 कोण 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चूंकि हमें पहले से पता है, चूंकि हमें क्या पता है कि एबीसी है, तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सभी भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बीसी सीडी के बराबर है। ये आपकी बीसी भुजा सीडी के बराबर है, आसपास की ये दोनों भुजाएं हमने ले ली, बीसी सीडी के बराबर है। तो जब ये बीसी सीडी के बराबर हो गया तो बच्चों इसके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, है ना। बीसी के सामने कोण क्या बन रहा है, एंगल 5। और सीडी के सामने कोण क्या बन रहा है, एंगल 8। क्यों, कैसे करा हमने, सम्मुख भुजाओं समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इससे आपने एंगल 5 को एंगल 8 के बराबर कह दिया है। और चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो सारी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो एक तिरछी रेखा से यहाँ पर भी हम कर दें, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ये तिरछी भुजा हो गई, तो 5 8 के बराबर हो गया 7 के। और एंगल 6 किसके बराबर हो गया, एंगल 8 के। कैसे, एकांतर अंतः कोण से। सभी बच्चों को ये बताओ, समझ में आ रहा है, एकांतर अंतः कोण से एक तरफ का यदि 5 है तो दूसरी तरफ का 7 है, तो 5 7 के बराबर हो जाएगा और 6 8 के बराबर हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण से ये हो गए। और ये आपका सम्मुख भुजाओं से बराबर हो गया, 5 8 के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, 5 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखो 5 8 के बराबर हो गया, तो 8 6 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है। यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था, है ना। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण जो बी और डी हैं वो समद्विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर हुआ बच्चों, 5 8 के बराबर है, 8 को 6 के बराबर कर दिया तो 5 6 के बराबर हो गया। इसी तरह आपका 8 6 के बराबर है, 8 5 के बराबर है, तो 5 7 के बराबर हो गया, तो एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमने कह दिया कोण बी डी, जो विकर्ण बी डी है वो कोण बी और डी को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। बताओ बच्चों, समझ में आया सभी के? जल्दी से नोट करें। हाँ, बताएं बच्चे। यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। कर लिया नोट, बढ़िया। ये भी नोट कर लिया इतना सा। एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गया, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो गया। अतः यहाँ पे लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः विकर्ण बी डी और डी को क्या कर रही है, कोण बी और डी को समद्विभाजित कर रही है। जल्दी से लिख लें, यही आपको प्रूफ करना था, को समद्विभाजित
कर रही है। ठीक है, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, ये लास्ट। हाँ लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख लें। लिख लिया बच्चों? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD आपका क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण BD। ये आपका इसका विकर्ण है BD। BD पे दो बिंदु है P और Q, इस प्रकार से स्थित है। क्या दे रखा है आपको कि DP BQ के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। क्या दिया है कि DP BQ के बराबर है, और साथ साथ क्या दे रखा है कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों यदि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, है ना। तो समांतर चतुर्भुज से हमें क्या पता चल गया कि यदि आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AB CD के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा। ये आपका कहाँ से आ गया, समांतर चतुर्भुज के नियम से, कि विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, विपरीत अपोजिट साइड्स बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? सबको समझ में आ गया क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज से आमने सामने की भुजाएं बराबर, और साथ में हमें दे रखा है कि DP BQ के बराबर है, ये हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, APD को सर्वांग सम दिखाना है CQB के। तो देखते हैं APD कौन सा है बच्चों। APD आपका ये वाला पार्ट है। इस APD त्रिभुज को आपको सर्वांग सम दिखाना है CQB के, इसके सर्वांग सम बताना है। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दोनों त्रिभुज समझ में आए? तो अब देखते हैं APD त्रिभुज, APD त्रिभुज APD को हमें, और दूसरा त्रिभुज क्या है, CQD, CQB। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज मैम नहीं आवाज आ रही। नहीं आ रही। मैम आवाज स्क्रीन भी नहीं आ रही। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम आवाज और स्क्रीन दोनों ही नहीं आ रही। मैम नहीं। मैम आवाज और स्क्रीन नहीं आ रही। मैम आवाज और स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा अभी बस मैम अभी है। हाँ मुझे पता है, स्क्रीन मैम नेटवर्क का स्क्रीन थोड़ा, नहीं आ रही। हाँ हाँ नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो गया था। मैं अभी स्क्रीन को दोबारा से आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आगे। तो आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी ना? यस नहीं। मैम। ठीक है, तो बच्चों हम कहाँ पे थे, पहला वाला पार्ट कर रहे थे। त्रिभुज APD को सर्वांग दिखाना है त्रिभुज CQB के। तो कैसे सर्वांग दिखाएंगे, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर है, AD BC के समांतर है और बराबर है, और DP BQ के बराबर है। अच्छा, ये दोनों भुजाएं समांतर है तो बच्चों एकांतर अंतः कोण बनेगा। ये तिरछी रेखा क्या बना रही है, एकांतर अंतः कोण बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADP
एंगल ADP बराबर है किसके? एंगल CBQ के। बताओ बच्चों, ये कह सकते हो? क्लियर हुआ? कैसे? एकांतर अंतः कोण से ये क्या हो गया? बराबर। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ। ये दोनों समांतर भुजाएं थी, समांतर भुजाओं के बीच तिरछी रेखा कैसे बनाएगी? एक एकांतर अंतः कोण बनाएगी। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों? दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो गए। यहाँ पे देखिए, दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए, तो हम किससे कह सकते हैं? वाई। कौन सा नियम लगेगा? कौन से नियम से बताओ बच्चों ये सर्वांग सम होंगी? SAS। दो साइड एक एंगल कौन सा कहलाता है? SAS। SAS रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा CQB के। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। हाँ, जल्दी से नोट करें बच्चों, जल्दी से नोट करें। दोनों त्रिभुज आपके कैसे हो गए? सर्वांग सम। हो गया बच्चों? अब देखो, सेकंड वाला पार्ट देखो कितना आसान है। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है? APCQ के बराबर दिखाना है। तो जब देखो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजाएं तो हमने पहले ही बराबर दिखा दी थी। तीसरी भुजा भी क्या होगी? तीसरी भुजा भी तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी। किस नियम से? CPCT लॉ से, है ना? CPCT क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं एक सर्वांग सम त्रिभुजों के, वो बराबर होते हैं। तो तीसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम CPCT रूल। CPCT रूल से आप क्या कह सकते हो कि हो गई किसके? CQ के। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, है ना? बस इतना सा बात है कि यदि दो त्रिभुज समान सम है तो उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आपकी जो तीसरी भुजा बची वो भी बराबर हो जाएगी, APCQ के बराबर हो जाएगी। बस आपका सेकंड पार्ट भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? नो मैम। सबने हाँ नोट कर मैम। लिया? नोट। ठीक है, तो आगे चले। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में फिर से हम आते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है? अलग एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज देखते हैं कौन से हैं आपके। अब आपका अलग में त्रिभुज कह रहा है AQB। AQB आपका कौन सा त्रिभुज है बच्चों? ये वाला आपका AQB त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है किसके? CPD के। CPD त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है। इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है हमें इन दोनों त्रिभुजों को। तो फिर से शुरू करते हैं बच्चों। हमें पता है कि ये ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ABCD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड आपने त्रिभुज लिए। त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं आपकी बार में? AQB। स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा आपको स्क्रीन नहीं आ रही? वॉइस भी क्लियर नहीं है? बताएं बच्चों, आवाज आ रही है साफ? यस मैम। मैम वो स्क्रीन दिख रही है? बच्चों, यस कुछ मैम। नेटवर्क का इशू हो गया होगा आपकी तरफ से। नेटवर्क के इशू में एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लिया करें। तो दो त्रिभुज लेते हैं, AQB और CPD। AQB और त्रिभुज CPD में हम क्या देखते हैं, क्या क्या कॉमन है? आपकी सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर है। AB किसके बराबर हो जाएगा? CD के। AB CD के बराबर हो जाएगा। हम्म तो AB मैं भुजाएं CD के बराबर। क्या हुआ बच्चे? बताऊं? क्या आप? ये क्वेश्चन मैं बताना चाहती हूँ। हाँ बताएं। इसमें BQ बराबर PD हो जाएगा और BQ। AP बराबर CD। हाँ, बिल्कुल सही। हम्म ये और भुजाएं तो बराबर दे रखी है, ये दोनों समांतर भुजाओं से बराबर हो गई। और इसमें एकांतर कोण बन रहा है, कोण ABD बराबर कोण BDC। बिल्कुल। तो जब आपकी ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही बताया। देखिए ये दोनों क्या है? आमने सामने की समांतर भुजाएं हैं, तो ये आपकी क्या बन रही है? एक तिरछी रेखा बन रही है बीच में। ये आपकी तिरछी रेखा हो गई। तो तिरछी रेखा के विपरीत कोण क्या होते हैं? एकांतर अंतः कोण बनाते हैं। इस तरफ का कोण इस तरफ का कोण बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से। तो बिल्कुल सही कहा बच्चों। तो दोनों आपको था DP दे रखा है किसके बराबर है?
मैम वॉइस नहीं आ रही। हो गया एक कोण कौन सा बराबर हो गया, एंगल ए बी क्यू। एंगल ए बी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आपका सी डी पी के। एंगल सी डी पी के बराबर हो जाएगा, तो दो साइड एक कोण बराबर हो गए। ये आपका किस लिए बराबर हो गया, एकांतर अंतः कोण से बराबर हो गया, है ना। एकांतर अंतः कोण से बराबर हो गए, तो आप कौन से नियम से कह सकते हो, एस ए एस रूल से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। बिल्कुल सही बताया बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल पहले की तरह ही था बच्चों। तो अब जल्दी से मुझे फोर्थ बताओ, फोर्थ कौन बताएगा, ए क्यू को सीपी के, हाँ बताएं। मैम इसमें हमने त्रिभुज ए ए क्यू बी सर्वांग त्रिभुज सी पी डी को कर दिया है, तो इसमें ना सीपीसीटी द्वारा ए क्यू बराबर सीपी हो जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चूंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखा दिया है बच्चों, तो बाकी तीसरी भुजा भी तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, तो ए क्यू सीपी के बराबर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, ए क्यू को सीपी के बराबर। तो आप फोर्थ में पार्ट में क्या कह सकते हो, फ्रॉम सीपीसीटी रूल, किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से आप कह सकते हो कि तीसरी भुजा भी तीसरी भुजा के बराबर होगी, तो आपका ये ए क्यू सीपी के बराबर हो गया। ए क्यू इज इक्वल्स टू सीपी, यही आपको क्या करना था, फोर्थ क्वेश्चन में प्रूफ करना था। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे। हम्म नोट कर लिया सभी ने। मैम मैम एक मिनट। हाँ हाँ मैं रुकी हुई हूँ, करें नोट करें। यस मैम। बेटा आवाज अब आ रही है क्लियर। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है बच्चों, घर में ऐसी जगह पे बैठे जहां आपका नेटवर्क अच्छा आते हो, ठीक है। तो या एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें। आगे चलते हैं बच्चों, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको एपीसीक्यू को समांतर चतुर्भुज दिखाना है। एपीसीक्यू आपका कौन सा वाला है, एक बार उसे हाईलाइट कर लेते हैं। इसे आपको क्या दिखाना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसे आपको समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए बच्चों क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं को समांतर और बराबर दिखाना है, यही तो देखो सेकंड से आपको क्या पता चल गया, सेकंड से आपका आ गया एपी सी क्यू के बराबर है। एपी एपी किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है, मीन्स ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, है ना। फोर्थ से आपको क्या पता चल गया कि ए क्यू सीपी के बराबर है, कौन सी वाली, ए क्यू सीपी के बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर हो गई, तो ये आपका चतुर्भुज कैसा हो गया, एपी सी क्यू। एपी सी क्यू आपका कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में यही तो होता है, अतः एपी सी क्यू कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। कैसे, क्योंकि बच्चों जो विपरीत भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो हमें समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए यही तो दिखाना होता है कि विपरीत भुजाएं बराबर हो। तो हमने दिखा लिया कि आमने सामने की विपरीत भुजाएं, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। एपी सी क्यू के बराबर है, ए क्यू सीपी के बराबर है। तो ये चतुर्भुज आपका कैसा हो गया, एपी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्लियर, फिफ्थ पॉइंट बच्चों समझ में आया। फिफ्थ आप ये लिख दो कि फ्रॉम सेकंड वाले से आपको ये पता चल गया, फोर्थ से आपको ये आ गया। तो चूंकि विपरीत भुजाएं क्या है, बराबर है, तो आपका एपीसीक्यू कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। सभी बच्चे बताएं क्लियर हुआ, ये कैसे आया आपका, क्योंकि आपकी समान बराबर है, क्या विपरीत भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपकी बराबर हो गई। चूंकि सम्मुख भुजाएं आपकी क्या हो गई, सम्मुख भुजाएं बराबर है,
ए बी सी क्यू के बराबर है, ए क्यू सी पी के बराबर है, तो आपका ये कैसा बन गया, एक समांतर चतुर्भुज। बेटा दोबारा से बताऊं, देखिए आपको फिफ्थ पॉइंट क्या प्रूफ करना है, ए पी सी क्यू को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। इस वाला शेडेड पोर्शन को आपको क्या दिखाना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, कि आमने सामने की भुजाओं को बराबर दिखाना होता है। तो आमने सामने की भुजाओं को बराबर दिखाना है, तो हमने सम्मुख भुजाएं आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई। कैसे, सेकंड वाले से देखो, ए पी सी क्यू के बराबर हो गई आपकी, ए पी सी क्यू के बराबर हो गई, ए क्यू सी पी के बराबर हो गई, है ना। तो सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो ए पी सी क्यू क्या हो जाएगा आपका, समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। जब आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर हो गई तो ये कैसा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की, तो ये आपकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नोट कर लिया सभी ने ये। तो नोट कर लिया, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एबीसीडी कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एपी और सी क्यू, एपी और सी क्यू ये जो है शीर्ष ए और सी से क्या है, विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। ये आपको लंब डाला गया है, मीन्स ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है दोनों तरफ से। तो हमें दर्शाना है पहला कि त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी कौन सा त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज एपीबी को हमें सर्वांग दिखाना है, किसके, सी क्यू डी के। सी क्यू डी आपका कौन सा हो गया, ये वाला है। इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के हमें क्या दिखाना है, सर्वांग दिखाना है। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ। क्वेश्चन में समझ में आया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एपी और सी क्यू को जो शीर्ष है ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब डाला गया है। तो हमें दो चीजें प्रूफ करनी है, एपीबी को सर्वांग दिखाना है सीक्यूडी के, और एपी को सीक्यू के बराबर दिखाना है। तो पहले देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आंसर। तो हमें दिया क्या हुआ है, दिया गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर और बराबर हो जाएंगी। ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा, ए डी बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, साथ साथ हमें क्या दे रखा है कि एपी और सी क्यू क्या है, शीर्ष से विकर्ण इस पर लंब डाले गए हैं। तो ये आपका 90 डिग्री बना रहे हैं। क्लियर, तो ये हमें 90 डिग्री दे रखा है। अब ये हमें दे रखा है कि ये एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू या ए पी बी कह लो, ए पी बी कह लो, ए पी बी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, ये वाला एंगल भी हमें 90 डिग्री दे रखा है। कौन सा, एंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री, ये हमें दे रखा है। कैसे, क्योंकि ये लंब बना रहे हैं इस पे। यहां तक बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है, बताएं, सभी बच्चे बताएं, आवाज साफ आ रही है। यस मैम। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो इन दोनों, ये वाला है साइड, ये वाली साइड बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये समांतर और बराबर हो जाएंगी। ये आपकी क्या बन रही है, तिरछी रेखा बन रही है। ये आपकी तिरछी रेखा हो गई। तो तिरछी रेखा हो जाने से आपके बच्चों बताओ, समांतर भुजाओं के बीच तिरछी रेखा हो तो एकांतर अंतःकोण बनेगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, और एक ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो दो कोण और एक भुजा बराबर दिख रही है। बताएं बच्चों, दो कोण और एक भुजा बराबर दिखी। तो हमें क्या दिख गया, त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी और त्रिभुज सीक्यूडी में, सीक्यूडी में बच्चों हमें क्या पता है, ए बी सी डी के बराबर है ना। एक हमें कोण पता है, एपीबी बराबर है सीक्यूडी के।
ए पी बी बराबर है सी क्यू डी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है ना। दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू जो है वो बराबर होगा किस एंगल के? एंगल ए बी पी के। एंगल ए बी पी के, ए बी पी के कैसे? एकांतर अंतःकोण से। एकांतर अंतःकोण से। क्यों? क्योंकि ये समांतर भुजाओं के बीच यदि तिरछी रेखा खींची गई है तो एकांतर अंतःकोण से ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो अब आपका ये कौन सा रूल लग जाएगा बच्चों, बताओ? एंगल साइड एंगल। एक साइड और दो एंगल हैं तो ए ए एस। कौन सा रूल लगेगा? ए ए एस रूल। दो एंगल है, एक साइड है, तो आपका ए एस रूल लगेगा। ए ए एस रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? सर्वांगसम। आपका ए पी बी त्रिभुज सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू डी के। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? कैसे कोण बराबर आए? क्लियर? दो 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, इसलिए वो दोनों बराबर हो गए। और दो समांतर रेखाओं के बीच तिरछी रेखा खींची गई तो एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं, तो एकांतर अंतःकोण से वो बराबर हो गए। और आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, तो ये आपके त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। ठीक है। अब सेकंड पार्ट आपसे क्या कहा जा रहा है? सेकंड पार्ट आपसे कहा जा रहा है एपी को सी क्यू के बराबर दिखाओ। तो अब देखो, एपी सी क्यू के बराबर हो जाएगा किस रूल से होगा बताओ बच्चों? सीपीसीटी रूल से। क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो सारी भुजाएं बराबर होगी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो? सेकंड पार्ट को कह सकते हो वाई सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल से हम क्या कह सकते हैं? एपी सी क्यू के बराबर हो जाएगा। बताओ बच्चों, किसी को कोई यहाँ पे नहीं परेशानी हो? जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है तो हम क्या कर सकते हैं? उनकी तुलना कर लेंगे, तो एपी भुजा सी क्यू के बराबर हो जाएगी, है ना। सीपीसीटी रूल से ये दोनों बराबर हो गई, तो आपका सेकंड पार्ट भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। जल्दी से नोट करिए बच्चों। अच्छा, एक बार भी वाई लिखोगे तो मुझे समझ आ जाएगा। इतनी बार वाई लिखते हो तो मैं सब बच्चों का मैसेज नहीं देख पाती हूँ कि किसी का रह जाता है देखने से। एक ही बार वाई लिखें सभी बच्चे, एक ही बार वाई लिखें। ठीक है, आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सभी को क्लियर हुआ? किसी को यदि कोई डाउट हो तो कह सकते हैं, मैं उससे रिपीट कर दूंगी। बच्चों, कभी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो बता दीजिएगा, मैं उससे रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। अब है आपका 11th क्वेश्चन। सेकेंड 11th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों का है। ये है बच्चों 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन दिख रहा है। तो 11th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं कि एबीसी और डीई एफ दो त्रिभुज हैं, एबीसी और डीई एफ। कौन कौन से त्रिभुज हैं बच्चों? एबीसी और डीई एफ। उसे एक बार कलर कर देते हैं। ये आपका एबीसी है ना, और ये आपका डीई एफ है। ये दो त्रिभुज है ए बी सी और डीई एफ। तो इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बी डीई के बराबर है। ए बी डीई के बराबर है, तो ये हमें दिया है। क्या दिया हुआ गया है हमें? कि ए बी बराबर है डीई के। साथ साथ हमें कह रहा है कि ए बी और डीई समांतर भी है, कि ये दोनों जो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर और बराबर है। साथ साथ कह रहे हैं बीसी ई एफ के बराबर है। ये बीसी ई एफ के बराबर है और समांतर है। बीसी ई एफ के बराबर है और समांतर है। बच्चों बताओ, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बीसी ई एफ के समांतर है और बराबर है। अब शीर्ष ए बी सी को क्रमशः डीई एफ से जोड़ा गया है। ए को डी से जोड़ दिया, बी को ई से जोड़ दिया, सी को एफ से जोड़ दिया। ये डॉटेड लाइन से जोड़ दिया गया है, आकृति में दिखाया गया है। बताओ बच्चों, इतना समझ में आया सभी के क्वेश्चन?
तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ए बी भुजा डीई के समांतर और बराबर है, बीसी भुजा ईएफ के समांतर और बराबर है। फिर बाद में दोनों त्रिभुजों के शीर्षों को आपस में जोड़ दिया गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, एक एक पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपको प्रूफ करना है कि चतुर्भुज ए भुज है। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है ये हमारा ए बी ई डी, ये देख लेते हैं। ए बी ई डी आपका चतुर्भुज कौन सा है उसे हाईलाइट कर देते हैं। ए बी ई डी आपका ये मैम आवाज नहीं आ रही, क्या बच्चे, आवाज नहीं आ रही मैम। अब आ रही है? यस मैम, आवाज नहीं आ रही। और बच्चे बताएं, आवाज आ रही है? मैम बच्चे बच्चे कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है आपकी एंड से, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लें। ठीक है, तो एक बार देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। चतुर्भुज ए बी ई डी को हमें क्या दिखाना है, एक समांतर चतुर्भुज, इसे हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों, हमें प्रूफ करना है आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या पता है, ए बी डी ई के बराबर और समांतर है, ये हमें पता है। ए बी जो है वो डी ई के समांतर है और बराबर है, ये हमें पता है। इसी तरह बच्चों बीई, ठीक है, बताए बच्चों, क्लियर हुए? है। और ये बीई, जब देखो यहाँ पर आपके ये क्या हो गई, अपोजिट साइड्स क्या हो गई, पैरेलल और इक्वल हो गई। सम्मुख भुजाएं जो है वो आपकी समांतर और बराबर है। सम्मुख भुजाएं कैसी हैं आपकी, समांतर और बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः आपका ये वाला क्या हो गया, चतुर्भुज ए बी ई डी कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज हो गया बच्चों, समांतर चतुर्भुज। कैसे, क्योंकि हमने ए बी और डीई को समांतर और बराबर दिखा दिया। तो ए बी और डीई आपका समांतर और बराबर है। तो जब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे, अब आ रही है? बच्चे घर में ऐसी जगह बैठे जहाँ पे सिग्नल अच्छा आ रहा हो, नेटवर्क, उसकी वजह से शायद आवाज साफ नहीं आ रही है आपको। ठीक है, तो लेफ्ट करके रिज्वाइन करने से भी आवाज साफ नहीं आई क्या? यस मैम। नहीं आ रही साफ? मैम आप थोड़ी जोर से बोलो। अच्छा, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, आपको दिखाना है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिखाना है। तो ए बी ई डी को समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए हमने क्या करा, ए बी डी ई के समांतर है और बराबर है। जब सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं तो चतुर्भुज कैसा होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो जब ये ए बी डी ई के समांतर और बराबर है तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया, आपका समांतर चतुर्भुज। क्लियर हुआ? आमने सामने की भुजाएं कैसी हो गई आपकी, समांतर और बराबर। तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, पहला प्रूफ हुआ। इसी तरह दूसरा देखें, सेकंड में देखिए। सेकंड में बच्चों अब कौन सा आएगा आपका चतुर्भुज, किसकी बात की जा रही है, सेकंड चतुर्भुज आपका है बीईएफसी। बीईएफसी आपका ये वाला चतुर्भुज हो गया, है ना। इस वाले चतुर्भुज में देखें बीईएफसी में आपकी आमने सामने की भुजाएं कौन सी बराबर हो गई, बीसी ईएफ के समांतर और बराबर है ना। तो सेकंड पे आ जाए, सेकंड आपका क्या कह रहे हैं, सेकंड में चूंकि आपके कैसी बीसी सीएफ के समांतर और बराबर है, तो चूंकि सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, समांतर और बराबर हो गई। सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर है, सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो बीई क्या कहते हैं, बीईएफसी अतः बीईएफसी कैसा हो गया आपका, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। बताए बच्चों, क्लियर? समांतर चतुर्भुज कैसे हो गया, क्योंकि हमने आमने सामने की भुजाओं को समांतर और बराबर दिखा दिया। जब हमने आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर है तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया आपका, समांतर चतुर्भुज। क्लियर?
ठीक है, तो आपका BEFC कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ये आपका समांतर चतुर्भुज क्यों हो गया, क्योंकि हमने आमने सामने की भुजाओं को बराबर और समांतर है, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें सेकंड भी। हो गया नोट बच्चों? मैम रुक जाओ। ठीक है, रुकिए। मैम हो गया। सभी बच्चे करें जल्दी से। चलिए आप थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में थर्ड में बच्चों क्या प्रूफ करना है आपको, थर्ड में आपको प्रूफ करना है कि ADCF के पैरेलल और बराबर है। तो ADCF, आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चे अब आ रही है आपको ए दिखाना है, कैसे दिखाएंगे बताएं बच्चों, किसी को आता है? थर्ड कैसे दिखाएंगे, AD को CF के पैरेलल और बराबर दिखाना है। ये आपका AD है, ये आपका CF है, इन दोनों को पैरेलल और बराबर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? अभी देखो आपने क्या प्रूफ किया था, जल्दी से बताओ। यहाँ से देखो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आपका फर्स्ट में क्या है, ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED समांतर चतुर्भुज है, तो आपका ADBE के क्या हो जाएगा, समांतर, है ना। तो पहला देखिए, यहीं पे ही देखते हैं, चलो यहीं पे देख लो। थर्ड, थर्ड में आपको थर्ड में क्या प्रूफ करना है, AD को CF के पैरेलल और बराबर दिखाना है। AD को CF के पैरेलल और बराबर दिखाना है। तो चूंकि पहले से हमें क्या पता है, चूंकि ABED क्या है बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो ABED में आपका ADBE के समांतर हो जाएगा, ADBE के समांतर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। ठीक है, ADBE बराबर और समांतर हो जाएंगे। इसी तरह आपको पता है क्या, कि चूंकि BEFC सेकंड से आपने क्या कह दिया था, कि चूंकि BEFC आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो BEFC आपका समांतर चतुर्भुज है, तो आपका BEFC से क्या हो जाएगा, BECF के समांतर और बराबर हो जाएगा। BECF के क्या हो जाएगी, समांतर। नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे, क्या हुआ बताएं। ठीक है, तो आपका दूसरे से कैसे आया था, सेकंड वाले पॉइंट से, BEFC समांतर चतुर्भुज है। तो BEFC समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर और बराबर। तो BECF के बराबर और समांतर होगी। तो अब इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, ADBE के पैरेलल है, BECF के पैरेलल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AD पैरेलल हो जाएगा किसके, CF के, है ना। ADBE के पैरेलल है, BECF के पैरेलल है, तो AD पैरेलल हो जाएगा CF के। इसी तरह ADBE के बराबर है, BECF के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका AD बराबर हो गया CF के। तो यही हमें प्रूफ करना था कि AD को CF के बराबर दिखाना था और AD को CF के पैरेलल दिखाना था। तो कैसे हो गया बच्चों, कैसे करा, पहले हमने देखा पहले वाले चतुर्भुज में, पहला वाला चतुर्भुज ये है, इसमें तो आपका AD जो है वो BE के समांतर और बराबर हो गया, है ना। इस चतुर्भुज बराबर है। फिर उसके बाद दूसरा चतुर्भुज हमने कौन सा लिया, सेकंड वाला, हमने ये वाला लिया। तो यहाँ से आपका आ गया कि BECF के समांतर और बराबर है। तो जब BECF के समांतर और बराबर हो गया, तो अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं कि ADBE के पैरेलल है, BECF के पैरेलल है, तो ADCF के पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह ADBE के बराबर है, BECF के बराबर है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ADCF के पैरेलल हो जाएगा, बराबर।
बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ मैम, यस स्क्रीन मैम। नहीं आ रही। बेटा आपके उसमें कुछ नेटवर्क के इशू हो सकता है, इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, बाकी बच्चों को दिख रही है। एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देख लें, या किसी और उससे ज्वाइन करके देख लें। ठीक है, क्योंकि और बच्चों को दिख रही है, इसलिए एक बार देख लें बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ACFT को समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो एक बार खुद से करके देखिए, ट्राई ट्राई कर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैम। अब आ रही है आवाज? यस मैम। तो आपका ये आप चौथा देखिए कैसे करेंगे। चौथा क्या है? चतुर्भुज ACFT को एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो ACFT को समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करना है? ये वाला आपका ACFT कौन सा है? ACFT आपका ये है ACFT। आगे देखिए। बात कर ले, लास्ट में कुछ मैं ना आपसे बात करना, मेरे भी आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, तो आपका क्या है? ACFT को एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है, तो हम क्या दिखाएंगे? आमने सामने की भुजाओं को समांतर दिखा देंगे। तो ये अभी आपने दिखाया क्या? ADCF के समांतर और बराबर है। फोर्थ देखिए, ADCF के समांतर और बराबर आ गया है। थर्ड पॉइंट से AD क्या है? CF के समांतर और बराबर है। कहां से? थर्ड पॉइंट से। जब सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हैं, तब हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा चतुर्भुज हो गया? समांतर चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं आपकी क्या आ गई? समांतर और बराबर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। 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 अब आ रही है? यस अब मैम। आ रही है बच्चे? यस मैम। तो कैसे? आपका आमने सामने की भुजाएं थर्ड में ADCF के बराबर और समांतर है। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो गई, तो ACFT कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। क्लियर? सभी को समझ में आया ये? फोर्थ क्लियर है बच्चों? थर्ड से ही आपका ADCF के बराबर हो गया, तो ACFT कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जल्दी से नोट करें। अगला देखते हैं बच्चों, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ आपको ACDF के बराबर दिखाना है। तो जब ACDF के बराबर दिखाना है, तो यहाँ पर ACFT आपका समांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या कह सकते हैं? ACFT समांतर। बच्चों यहाँ से देखें, ACFD आपका समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो ACDF के बराबर हो जाएगा। ACDF के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका क्या है? ACFD आपका समांतर चतुर्भुज है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? चूंकि ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ACDF के बराबर हो जाएगा, है ना? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ACDF के बराबर हो जाएगा। यही आपको फिफ्थ पार्ट में प्रूफ करना था, है ना? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? स्क्रीन नहीं आ रही। देखिए, सभी बच्चों को दिख रही है? मैम। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। दिख रही है बच्चों स्क्रीन? सभी और बच्चों को दिख रही है? बच्चों आपको, एक दो बच्चों आपको जिसको वो हो रहा है ना, एक बार फोन को अपडेट या कुछ करके देखिए, या नेटवर्क का कुछ इशू हो, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है, तो मैं आपकी सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे आपको स्क्रीन नहीं आ रही।
ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, सिक्स्थ। बच्चों लास्ट पार्ट क्या है, आपको त्रिभुज एबीसी को क्या सर्वांग सम दिखाना है DEF के। कैसे दिखाएंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है। तो बच्चों कुछ तो हमें दे ही रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है कि AB DE के बराबर है, BC आपकी EF के बराबर है, और अभी अभी हमने प्रूफ करा AC DF के बराबर है ना। तो आप इसे क्या कह सकते हो कि ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। सिक्स्थ में देखो त्रिभुज ABC और आपका त्रिभुज DEF में, त्रिभुज इसमें और इसमें हमें क्या दे रखा है, AB DE के बराबर है। देखो बच्चों ये हमें दिया हुआ है, इसी तरह BC EF के बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है ना, ये हमें क्वेश्चन में ही मैम दिया आवाज गया है। नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आ रही है ना? आ रही है मैम, ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हमें दिया हुआ है। और तीसरी जो भुजा है वो हमने अभी प्रूफ कर दी, AC कहाँ से, फ्रॉम फिफ्थ से। पांचवे से हमारा ये क्या हो गया, फ्रॉम फिफ्थ पार्ट से AC DF के बराबर हो गया, तो ये AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है, AC DF के बराबर है। तो तीनों साइड्स के बराबर हो गई। तो हम YSSS रूल से क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? तीनों भुजाओं को तीनों भुजाओं के बराबर दिखा दिया, तो ये SSS सर्वांग समता से ये तीनों मैम तो सर्वांग सम हो गए। क्या बच्चे? मैम एक बार दोबारा बता दो। कौन सा वाला पार्ट बता दोबारा दो? बता दो। कौन सा वाला? मैम ये यहाँ शुरू से बता दो एक बार। यहाँ से मैम ये सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला, तो देखो सिक्स्थ वाला क्या है बच्चे, ये वाले त्रिभुज को आपको इस त्रिभुज के क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है। क्लियर है? तो देखो हमें क्या क्या पता है, हमें दे रखा है AB DE के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है, वही हमने लिख लिया AB DE के बराबर है। इसी तरह क्वेश्चन में दे रखा है BC EF के बराबर है, तो BC EF के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, AB DE के बराबर हो गया, BC EF के बराबर हो गया, है ना। और पांचवे वाले पार्ट में हमने ये प्रूव करा है कि AC DF के बराबर है ना। फिफ्थ पार्ट से AC DF के बराबर है, तो तीसरी भुजा AC DF के बराबर है, तो तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो SSS रूल से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग सम। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आप अपना यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे आगे का पढ़ेंगे। आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।